वला रसूल बादा वला मासूम बादा वला उम्मत बाद उम्मती वला किताब बाद किताबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 30 अक्टूबर सन 2024 बरोज़ बुध बाद नमाज इशा इस खानक़ाह में मक्कतुल मुकर्रमा में हाज़री मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। यह हाज़री जहाँ हमारे बिरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब मक्की और हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब मक्की और हज़रत मौलाना असद महमूद साहब मक्की दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म की तामील में है, वहाँ ये हाज़री अपनी ख्वाहिश की तकमील में भी है। इस खानक़ाह के साथ और इस मरकज़ के साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और वो यादें कोई चंद रोज़ या चंद माह या चंद साल पहले की नहीं है। वो 1982 में कायम हुई और 1982 से लेकर आज तक उनका सिलसिला जारी और सारी है। मैं सबसे पहले हज में 1982 में हाजिर हुआ तो मेरा उस वक्त में क़याम यहीं हुआ। फ़दीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर यहाँ मैंने हज के मौके पर क़याम किया। हज़रत के वालिद मरहूम मग़फ़ूर भी हयात थे और इस खानक़ाह की बरकत से बहुत से अकाबिर की यहाँ दिन रात ज़ियारत और मुलाकात भी होती रहती थी। जिस कमरे में मैं क़याम पदीर था उसके साथ वाले कमरे में हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह क़याम पदीर थे और बहुत से अकाबिर यहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद 2-3 हज पर मुसलसल आना रहा तो हज भी मिना में इन हज़रात के नज़म के तहत किया और क़याम भी यहाँ रहता था। तो 1982 से अब 2024 तक ये 24 साल तो यही हो गए और तकरीबन 18 साल वो है। तो ये एक तवील गोया वक्त है और उसके बाद जब भी हरमैन शरीफैन में हाज़री हुई है तो यहाँ ज़रूर हाज़िर हुआ हूँ और यहाँ की बरक़ात और अनवारात हमेशा हासिल करने की नीयत से हाज़िर होता हूँ। यहाँ किसी इफ़ादे के लिए नहीं, इस्तिफ़ादे की नीयत से आता हूँ। इस मरकज़ को के दरो दीवार अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर रहे और हैं। शेखुल हदीस कुतुबुल अक़ताब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर उसके बाद कितने हज़रत के खुलाफा और फिर अकाबिर और सुलहा का ये मरकज़ रहा है और कितनों को यहाँ से हिदायत और रोशनी और नूर मिला है। इस लिहाज से ये जो मरकज़ रुश्द व हिदायत है, मरकज़ एहसान है, मरकज़ तज़किया है, मरकज़ तसव्वुफ़ है, उसमें हाज़री यहाँ के अनवार व बरक़ात को हासिल करने की नीयत और ग़रज़ से होती है। ये चूँकि इस्लाह बातिन का एक मरकज़ है और तज़किया और तसव्वुफ़ ये कोई शरीयत से अलग चीज़ नहीं है। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप हज़रात जानते हैं कि तरीक़त शरीयत पर चलने की मश्क का ही नाम है और तरीक़त शरीयत पर
चलने की तरबियत का नाम है। मेरा बैत का ताल्लुक़ हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह से था और उसके बाद मैंने अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से। हज़रत ने चंद दिन पहले अपने एक मकतूब गिरामी में मुझे इरशाद फरमाया कि हनीफ, तसव्वुफ़ का खुलासा दो चीज़ें हैं, तसव्वुफ़ का हासिल दो चीज़ें हैं। नंबर एक फ़नाए ज़ात, नंबर दो ताल्लुक़ मा अल्लाह। ये खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला का बेहतरीन मिस्ताक है। मैं इसमें गौर करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कुतुब के मुताले की सआदत हासिल हुई है और बाज़ कुतुब की एक से ज़्यादा मर्तबा मुताले की सआदत हासिल हुई। और जब से हज़रत ने ये तहरीर फरमाया खुलासा अपने मकतूब गिरामी में, तो मैं अब जब भी किसी इस मौजू पर किताब का मुताला करता हूँ तो मुझे उस किताब के अंदर जो कुछ होता है वो इन्हीं दो के इर्द गिर्द ही नज़र आता है कि वाक़या भी यही है कि तसव्वुफ़ का, एहसान व सुलूक का और जो खुलासा है तज़किये का वो फ़नाए ज़ात और ताल्लुक़ मा अल्लाह है। चुनांचे इस पर मैं बहुत गौर अब करता रहता हूँ। जब भी कोई मुताला करता हूँ या कोई बात सुनता हूँ और जब भी अपने अकाबिर के हालात देखता हूँ तो वो 100% इसका मिस्ताक नज़र आते हैं। फ़नाए ज़ात यानी अपने आप को मिटा देना। इसीलिए जो भी इस सिलसिले से वाबस्ता हजरात हैं जिन्होंने तरीक़त को अपनी मेहनत का मैदान बनाया है, उन्होंने सबसे पहले आने वाले को इस बात की तरबियत दी है कि इसके अंदर से मैं निकल जाए, इसके अंदर से तकब्बुर निकल जाए और इसके अंदर तवाज़ु और आज़ी और इनकिसारी और फ़नाइयत और अब्दियत और बंदगी पैदा हो जाए। और ये इस राह की सबसे पहली मंजिल भी है और ये इस राह का बहुत बड़ा मकसद भी है। चुनांचे हमारे अकाबिर की अगर हम तारीख को देखें, हालात को देखें, और सबसे बड़ी तो जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और आपकी सुन्नतों को और हयात तय्यबा को और मुबारक सीरत को देखें तो वहाँ ये बात नज़र आती है कि फ़नाइयत है, अब्दियत है, बंदगी है। जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मुसाफ़हा करता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक पीछे नहीं हटाते थे जब तक कि वो खुद अपना हाथ पीछे न कर लेता। और आज तो सूरत हाल ये है कि हम बाज़ औक़ात मुसाफ़ा करना अपनी तौहीन समझते हैं और मुसाफ़ा करने को अपने मकाम और मनसब के बाज़ औक़ात ख़िलाफ़ समझते हैं। अगरचे गुंजाइश है जहाँ कहीं इंसान की मसरूफ़ियत हो या कहीं ईज़ा का ज़रिया बन जाए तो वहाँ तो और बात है, वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का ये मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मुसाफा करता तो आप अपना हाथ पीछे नहीं करते थे जब तक कि वो पहले पीछे न कर लेता। और जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात फरमाते थे तो पूरे चेहरा अनवर के साथ फरमाते थे और अपना चेहरा अनवर मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे फरमाते थे। ऐसा नहीं है कि बात कर रहे हों बाईं तरफ या दाईं तरफ के आदमी से और चेहरा उसकी तरफ ना हो, बल्कि पूरे चेहरा अनवर का रुख भी उसकी तरफ मुतवज्जे फरमाते जिससे बात कर रहे होते। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी फरमाते हैं कि मैंने कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाकर सहारा और तकिया करके खाना खाते हुए नहीं देखा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मजलिस में कोई नुमाया जगह नहीं होती थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में आता है कि जब बैठे होते तो कभी भी अपने घुटने दूसरे से आगे नहीं करते थे कि मैं नुमाया हो जाऊं।
बल्कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर बैठे होते, हत्ता कि आने वाले को पूछना पड़ता था मन फीकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मजमा ज़्यादा है और आपकी ज़ियारत भी लोग करना चाह रहे हैं और आपकी आवाज़ भी सुनना चाह रहे हैं, तो इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके लिए कोई ऐसी कोई चौकी, कोई ऐसा मिंबर बना लें कि जिस पर आप तशरीफ़ फरमा हो, ताकि आने वाले को पूछना ना पड़े कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और सबको आपकी ज़ियारत भी हो जाए और आपकी बात भी सब तक पहुँच जाए। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी इस दीनी ज़रूरत की बिना पर, वरना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में भी नुमाया होकर बैठा नहीं करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी फरमाते, मैंने नहीं देखा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की एड़ियों के साथ भी कोई लोग चल रहे हो, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोग चल रहे हो और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हो, बल्कि सरकार दो आलम लोगों के दरमियान में चलते थे। जबकि आज ये होता है कि मुख्तदार पेशवा की ये ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे आगे चलूँ, लोग मेरे पीछे हों, और ताकि ये नुमाया हो कि ये शख्सियत है जिनके पीछे सब लोग जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये फ़नाइयत और अब्दियत और बंदगी है। यहीं से मक्कतुल मुकर्रमा से, हरम पाक से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए हैं मेराज के सफ़र पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम में उसको बयान किया है तो फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक वज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को, जो ले चला अपने बंदे को। यहाँ पर यह नहीं फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, बल्कि फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। गोया ये मेराज की इब्तिदा भी अब्दियत की बिना पर है और इसके बाद जो आगे उरूज मिला है वो भी अब्दियत की बिना पर है। और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जब बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा से अल्लाह उसको आज़ाद कर दें, अल्लाह ताला वहाँ जो मज़लूम गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, अल्लाह उनको फ़तह और कामयाबी से नवाज दें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र वहाँ से मेराज का हुआ और आगे आप गए और सिदरतुल मुंतहा और उससे आगे के मकामात पर भी, तो कुरान करीम में अल्लाह ने वहाँ भी फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन व अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वहाँ भी ये नहीं फरमाया फ़अौहा इला रसूलिही मा औहा, वहाँ भी अब्दियत का जिक्र किया। इससे इशारा किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन दराजात आलिया से हमने नवाजा है और जिस मेराज और मकाम कुर्ब से नवाजा है, उसकी वजह आपकी अब्दियत है, उसकी वजह आपकी ये फनाइयत है। आपने अब्दियत का मुजाहरा किया। इसलिए अहले इल्म में इस बात पर बहस है कि पैगम्बर की जो दोनों सिफतें होती हैं, एक उसकी सिफत रिसालत है और एक उसकी सिफत अब्दियत है, इनमें अफजल कौन सी है? आया सिफत अब्दियत अफजल है या सिफत रिसालत अफजल है? तो नतीजा ये निकला और राजे इसको करार दिया गया कि पैगंबर की दोनों सिफतों और कमालात और शानों में जो सिफत अब्दियत है वो अफजल है सिफत रिसालत से, क्योंकि सिफत रिसालत में पैगंबर मुतवज्जे होते हैं मखलूक की तरफ, वो अल्लाह का पैगाम मखलूक को पहुंचा रहे होते हैं। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तो जिस वक्त उसकी शान रिसालत का मुजाहरा हो रहा होता है, उस वक्त उसकी तवज्जो मखलूक की तरफ होती है कि अल्लाह से लिया हुआ दीन और पैगाम वो मखलूक को पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसकी सिफत अब्दियत का मुजाहरा उस वक्त होता है जब वो अल्लाह और खालिक की तरफ मुतवज्जे होते हैं। व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यदऊहु कादू। तो कुरान में फरमाया गया कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, जब नमाज में खड़ा हुआ, तो शान अब्दियत का मुजाहरा है, क्योंकि तवज्जो इलल खालिक है, तवज्जो इलल रब है। इसलिए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा फरमाया। तो दोनों इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले आता है व रसूलुहु बाद में आता है। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु में शान अब्दियत का जिक्र पहले और शान रिसालत का जिक्र बाद में आया, इसलिए
कि शान अब्दियत का मकाम और मर्तबा शान रिसालत से ज़्यादा है, इसलिए कि उसमें तवज्जो इलल मखलूक है और इधर तवज्जो इलल खालिक है, और जाहिर है कि तवज्जो इलल मखलूक से तवज्जो इलल खालिक अफजल और आला है। इसीलिए अहले इल्म में यह बहस है कि नमाज के अंदर जो हालतें हैं, क़याम है, रुकू है, सजदा है और क़ादा है, इनमें से कौन सी सबसे अफजल है, इनमें सबसे अफजल कौन सी हालत है? तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सजदे वाली हालत जो है वो सबसे अफजल है, इसलिए कि सजदे में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिलता है। अल्लाह का कुर्ब जितना ज़्यादा सजदे में मिलता है, न क़याम में न रुकू में। और कुरान करीम के आखिरी पारे की एक सूरत की आखिरी आयत तो मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूँ कि कहीं आप पर सजदा तिलावत ना आ जाए और अगर किसी ने ना किया तो मैं गुनाहगार हूँगा। उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह फरमा रहे हैं सजदा कीजिए और करीब हो जाइए, कुर्ब हासिल कर लीजिए। तो मालूम हुआ कि सजदा जो है, हालत सजदा, ये कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है। सबसे ज़्यादा कुर्ब बंदे को अल्लाह का होता है जब वो हालत सजदा में होता है। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़याम से भी, रुकू से भी, क़ादा और हालत तशहुद से भी सजदा अफजल है। क्यों? इसलिए कि इसमें कुर्ब सबसे ज़्यादा होता है, और जाहिर है कि जो हालत अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब करने वाली हो, जिसमें बंदा अल्लाह के करीब हो, वो हालत नमाज में सबसे आला और अफजल होगी। मगर इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक क़याम जो है ये नमाज की हालतों में सबसे अफजल हालत। ये सबसे अफजल हालत क्यों है? तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो दलील है, उस दलील से पहले ये तमहीद पेश नज़र रखे कि ज़र्फ़ की जो कदर कीमत होती है वो मज़रूफ़ के एतबार से होती है कि उसमें बर्तन में क्या है, वही बर्तन आला होगा जिस बर्तन के अंदर जो चीज़ है वो आला होगी। जो बर्तन के अंदर वाली चीज़ जितनी आला होगी वो बर्तन उतना कीमती हो जाएगा, और जिस बर्तन के अंदर वाली चीज़ आला नहीं होगी वो बर्तन इतना कीमती नहीं होगा। मिसाल से यूँ समझिए कि जैसे एक बर्तन में तो पानी है और एक बर्तन में आब ज़मज़म है, तो जाहिर है कि वो बर्तन जिसमें आम पानी है वो बर्तन इतना कीमती नहीं होगा और उसका मर्तबा और शान आला नहीं होगा उस बर्तन के मुकाबले में जिसमें आब ज़मज़म है। एक बर्तन में पानी है और एक बर्तन में दूध है, तो जाहिर है कि आप उसकी हिफाजत ज़्यादा करेंगे जिस बर्तन में दूध है। इसकी निगरानी करेंगे कि बिल्ली कहीं मुंह ना डाल दे, क्योंकि इस बर्तन के अंदर दूध है। आप उस बर्तन की इतनी हिफाजत और निगरानी नहीं करेंगे जिसमें पानी है। हालांकि हो सकता है कि जिस बर्तन में दूध हो वो मिट्टी का बर्तन हो, वो कम कीमत का बर्तन हो, मगर उसकी कदर व मंजिलत ज़्यादा होगी बनिस्बत उस बर्तन के जिसके अंदर पानी हो। भले वो बर्तन जो है वो शीशे का हो, वो भले बर्तन पत्थर का हो, भले वो बर्तन बहुत आला मटीरियल का हो, लेकिन उसकी वो कदर व मंजिलत नहीं होगी जो उस बर्तन की होगी। इसलिए कि ज़र्फ़ की कदर बाएतबार मज़रूफ़ हुआ करती है, तो मज़रूफ़ के एतबार से उसकी कदर व मंजिलत होती है। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखना यह है कि नमाज की जो हालतें हैं, क़याम की, रुकू की, सजदे की और तशहुद की, इनके अंदर होता कौन सा अमल है। तो अगर आप गौर करें तो रुकू में तस्बीहात हैं, सजदे में तस्बीहात हैं और क़ादा में अत्तहियात और तशहुद है। और लेकिन क़याम में क्या है? क़याम में कुरान करीम की क़िरात होती है, कुरान की तिलावत होती है, और कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान सबसे ज़्यादा अफजल है। तो जब कुरान सबसे अफजल है तो ये जिस हालत में होगा वो हालत भी सबसे अफजल होगी। तो क्योंकि कुरान करीम की तिलावत क़याम में होती है, कुरान करीम की क़िरात नमाजी उस वक्त करता है जब वो खड़ा होता है, और कुरान ये हर जिक्र से अफजल है, सबसे बड़ा जिक्र तो कुरान है, ये तस्बीहात से भी अफजल और आला है। इसलिए क़िरात कुरान जो है, चुनांचे इसी से एक मसला निकलता है जो बहस है, और बुखारी शरीफ में तो इमाम बुखारी ने इस पर कई बाब भी कायम कर दिए, क्योंकि उनका अपना मसलक भी यही है कि जुम्बी के लिए हालत जनाबत में और औरत के लिए उस ज़माने में जिस ज़माने में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, हर महीने में जो उसके वो दिन आते हैं, तो आया उस अय्याम में वो कुरान की तिलावत कर सकती है कि नहीं कर सकती। और इसी तरह जुम्बी जिस पर नहाना फ़र्ज है मर्द या औरत पर, वो इस हालत में कुरान की तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक यह है कि कर सकते हैं। उनके यहाँ इस हालत में तिलावत कुरान मना नहीं है, मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मना है।
और इमाम आज़म अबू हनीफा के दलाइल में एक दलील ये बयान की जाती है कि अल्लाह ने जो इनके लिए नमाज मना की है वो किस वजह से की है। क्या नमाज इस वजह से मना किया है कि इन्होंने तस्बीहात करनी है? फरमाते हैं कि नहीं, रुकू और सजदे और अत्तहियात में जो कुछ नमाजी करता है ये तो आदाब शाही हैं, ये तो शाही आदाब हैं। झुकना और तस्बीहात ये तो आदाब शाही है, ये तो हर एक दरबार का खासा है, इससे मुमानात नहीं होती। जो असल चीज़ है वो कुरान करीम है। चूंकि इनके लिए कुरान करीम की तिलावत बना है, इसलिए इनके लिए नमाज जो मना है उसकी वजह यह है कि इनके लिए कुरान की तिलावत मना है। अगर इनके लिए कुरान की तिलावत की इजाज़त दे दी जाए तो फिर नमाज भी मना नहीं होनी चाहिए, फिर इनको नमाज की भी इजाज़त मिल जानी चाहिए। जो नमाज इनके लिए मना हुई है कि जब तक तुम पाक ना हो जाओ वो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने कुरान करीम की तिलावत करनी है और कुरान की तिलावत मना है, इस वजह से नमाज। तो कुरान की वजह से नमाज मना हुई है, नमाज की वजह से कुरान मना नहीं हुआ। चूंकि किरात कुरान इन्होंने करनी थी इसलिए अल्लाह ने नमाज भी मना कर दी कि इस हालत में तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक क़याम अफजल है सजदे के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि इसमें किरात है। अब देखना ये कि सजदे में तस्बीहात हैं तो सजदा बमंज़िले ज़र्फ़ के है और क़याम भी बमंज़िले ज़र्फ़ के है, और अफजलियत वो बेएतबार मज़रूफ़ के होती है। सजदे में आपने तस्बीहात की हैं तो इसलिए सजदे की वो हैसियत नहीं होगी जो क़याम की होगी, क्योंकि क़याम के अंदर आपने जो किया वो कुरान पढ़ा है और कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। अब रह गई ये बात कि कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि सजदे की हालत में मेरा कुर्ब मिलता है, तो इसका जवाब ये दिया गया कि एक है अकरब होना, एक है अफजल होना। सजदे वाली हालत अकरब तो जरूर है, अफजल नहीं है, और क़याम वाली हालत अगरचे अकरब नहीं है ये अफजल है, अफजलियत इसकी है। और फिर उसकी दलील ये बयान फरमाई गई कि अकरब होना अलग चीज़ है और अफजल होना अलग चीज़ है। देखिए जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जबकि आपके साथ करीबी रिश्तेदारी तो और बहुत सौ को हासिल थी, जबकि नसबी कराबत और बहुत सौ को हासिल थी, लेकिन अफजलियत का मकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। तो अफजल होना और चीज़ है और अकरब होना और चीज़ है। बादशाह के करीब सबसे ज़्यादा अगर हम कहें, और आजकल तो आपको सबको इसका तजर्बा होता है कि बादशाह के भी करीब सबसे ज़्यादा तो हल्लाक होता है, जो उसके जिस्म को छूता है, जो उसका हलक करता है, जो उसकी हजामत करता है। लेकिन मकाम बादशाह की नज़र में हल्लाक का होगा या वजीर का होगा। तो अकरब होना और चीज़ है, अफजल होना और चीज़ है। इसलिए अकरब तो और बहुत से हैं लेकिन अफजल नहीं है, अफजल हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसी तरह पर अगरचे शान रिसालत भी बहुत आला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के तरफ तवज्जो जो होती है वो पैगंबर की उस वक्त होती है जब वो उसकी शान अब्दियत का मुदारा हो रहा हो। इसलिए फरमाया गया वन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह, तो अब्दियत का मर्तबा शान रिसालत से भी ज़्यादा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये अब्दियत और बंदगी हमें कितनी नज़र आती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अगर आप चाहें तो हम ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना देते हैं, आपको हम बादशाह बना देते हैं, जहां आप जाएंगे ये सोने के पहाड़ आपके साथ जाएंगे। तो अर्ज किया या अल्लाह, मुझे ओहद के सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे तो एक दिन खाने को मिल जाए और एक दिन खाने को ना मिले। जिस दिन खाने को मिले आपका शुक्र अदा करूं और जिस दिन खाने को ना मिले भूखा रहूं और सब्र करूं। इस तरह पर मैं आपसे उस दिन मांगता रहूं और शुक्र और सब्र से मेरी जिंदगी गुजरे। ये है अब्दियत। तो इस रास्ते का, सुलूक की राह का सबसे पहली चीज वो जो है वो फनाए ज़ात है, अपने आप को मिटाना। इसलिए खानकाहों में अल्लाह वाले जो सबसे ज्यादा तवज्जो करते हैं और जिस बात की तरबियत फरमाते हैं वो ये कि इनके अंदर से तकब्बुर और बड़ाई निकल जाए, इनमें तवाज़ु, इनकिसारी, फनाइयत और बंदगी और अब्दियत, शिकस्तगी, ये इनके अंदर पैदा हो जाए। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह
गए खानका थाना भवन हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। वालिद ने भेजा कि जाओ जाके हज़रत के पास अब वक्त गुजारो और हज़रत से अपनी इस्लाह कराओ। फरमाते जब मैं खानका पहुंचा तो हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलवी तैयब क्यों आए? अर्ज़ के हज़रत आपसे अपनी इस्लाह के लिए आया हूँ। तो फरमाया अच्छा, तो आपकी फिर जिम्मेदारी यह है कि जितने भी नमाजी और खानका में लोग आया करें इनके जूते ठीक करके रखा करो, इनके जूते सीधे करके रखा करो। अब हज़रत कारी तैयब साहब फरमाते हैं मेरे दिल में आया कि ख्याल ना किया कि मैं इनका उस्ताद ज़्यादा हूँ, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम का बेटा हूँ और मेरे ज़िम्मे ड्यूटी ये लगा दी कि तुम जूते सीधे किया करो। क्योंकि हज़रत ने देख लिया कि साहबजादगी का खुमार बहुत देर से निकलता है, ये दिमाग में साहबजादगी होगी तो इसलिए इनकी इस्लाह पहले ज़रूरी है। इसलिए कि इस सिलसिले में दो चीज़ें बुनियादी हैं, एक इत्तिला और इत्तिबा। आप सब जानते हैं कि जो मुरीद होता है वो अपने शेख को अपने हालात की इत्तिला देता है, शेख जो हिदायत देता है वो उस पर अमल करे, और जाहिर है कि इत्तिबा तभी होगा जब उसके अंदर से तकब्बुर निकला हुआ होगा, मैं निकली हुई होगी, फिर जो कहेगा वो मानेगा। जब तक तकब्बुर होगा वो बात नहीं मानेगा। तो हजरत ने फरमाया कि जूते सीधे किया करो। कहा मैं चूंकि अब मेरे वो शेख थे, हुक्म था, मैं जूते तो ठीक करता लेकिन जो नए जूते होते अच्छे साफ सुथरे होते उनको मैं सीधा करके रखता ताकि वापसी पर जब जिधर निकलना है उधर ही जूते का रुख हो। लेकिन जो खराब और टूटे हुए या मैले जूते होते उनको मैं हाथ ना लगाता। एक दिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नजर बन गई। फरमाया तैयब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा हजरत आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ, ये जूते ठीक करके रख रहा हूँ। फरमाया मैंने कोई इस्तिस्ना किया था? मैंने तो मुतलकन कहा था कि तमाम जूते ठीक करके रखा करो। ये क्या है कि कुछ जूतों को ठीक करके रख रहे हो, कुछ को छोड़ रहे हो, सबको ठीक करो। फरमाती हूँ उसके बाद शेख का हुक्म था तो मैं फिर सबके जूते ठीक करता। तो अब आप देखिए कि जब वहाँ खानकाह में उनकी खूब माशाल्लाह तरबियत हुई तो उसका नतीजा क्या निकला। अब नतीजा आप देखिए, इस इस्लाह का समरा क्या मुरतब हुआ। लखनऊ गए और वहाँ हजरत की आमद की खबर सुनकर बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। फुदलाए दारुल उलूम देवबंद का, अबनाए दारुल उलूम देवबंद का, मुताल्लिकीन मुंतसिबीन का ज़ियारत के लिए। तो हजरत एक बड़े हाल में तशरीफ़ फरमाते कि लखनऊ के नवाब साहब आए और वो नवाब साहब भी हजरत का सुनकर हजरत की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आए। लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर मजमा बहुत है और मेरे लिए हजरत तक पहुंचना मुश्किल है, वहीं बाहर मुझे खड़े होने की जगह भी मिल जाए तो गनीमत है। तो वहीं खड़े होकर, चूंकि साहिब ज़बान है लखनऊ के लोग, तो वहीं से कहा जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ जमा हो ही जाती, जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खियाँ जमा हो ही जाती। हजरत के कान में ये जुमला पड़ गया कि इन्होंने मुझे शहद के साथ तशबीह दी, मुझे शहद बना दिया और ये मोहब्बत करने वालों को मक्खियाँ बना दिया। अब चूंकि खानकाह थाना भवन में बने हुए थे और अल्लाह ने तवाज़ु पैदा कर दी थी तो फौरन अपना चेहरा मुबारक उठाया और फरमाया नवाब साहब शहद को भी तो मक्खियाँ ही बनाती हैं, शहद को भी तो मक्खियाँ ही बनाती हैं, शहद खुद नहीं बनता, ये मक्खियाँ ही होती हैं जो मुख्तलिफ दरख्तों पर, फलों पर और जाकर रस को चूसती हैं और फिर एक जगह इकट्ठी होती हैं तो वो शहद बनता है। तो गोया फरमाया कि मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरा कमाल नहीं है, ये इनकी दुआओं का नतीजा है, ये इनकी तवज्जुहात का नतीजा है, ये अल्लाह का फजल व करम है। तो ये बने हुए थे चूंकि, और आपने सुना है कि हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे का वाक़या तो बड़ा ही मशहूर है, लेकिन मौजू की मुनासिबत से आ गया तो मैं इज़ा तकर्ररा हुवल मिस्क मा कर्ररतहु यतज़र्रउ। शेख हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का बहुत फैज़, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आकर आपसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। वफ़ात पा गई, बेटे को ख्याल आया कि हम तो महरूम ही रहे इसलिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब मालूम फ़िक्र हुई कि मैं वो दौलत वो हासिल करूं। मेरे वालिद मरहूम के किसी खलीफा से पता चला कि खलीफा बल्ख में रहते हैं, वहाँ गए, इत्तला की, पहुँचे, उन्होंने बड़ा इकराम किया, लंबा वाक़या एहतराम किया, बहुत दावत का एहतमाम किया। पहुँच गए तो कहा कि एक दिन दो दिन के बाद मैं तो वो दौलत लेने आया हूँ जो मेरे वालिद से आपको हासिल हुई। फरमाया अच्छा इस मकसद के लिए आए हो? तो फिर अब वो
सारा इकराम एक तरफ। तो तुम्हारी फिर अब ड्यूटी ये है कि सामने मस्जिद के साथ हमारा एक हम्माम है, उस हम्माम पर तुम्हारी ड्यूटी है, उसके करीब तुम्हारी रिहाइश होगी और तुमने उस हम्माम में लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाकर जलानी है और पानी को 5 वक्त नमाज के लिए गर्म करना है। सर्दी का ज़माना है, लोगों को वुज़ू के लिए गर्म पानी मिले। ये ड्यूटी लग गई। अब आए चूंकि इस मकसद के लिए थी, लकड़ियां जमा करके ला। और देखो तुमने किसी वक्त में आग को बुझने नहीं देना, नमाजों के औकात में पानी गर्म मिलना चाहिए। शुरू कर दिए काम। कुछ अरसा गुजरा तो अब सोचा कि देखते हैं कि अंदर से शहजादगी और शहजादगी का खुमार निकला है कि नहीं निकला। तो एक दिन भंगन को कहा कि तुम जो कूड़ा लाती हो तो जरा उनके पास से गुजर कर आना। तो वो आई तो उनके पास से जरा गुजरी, बदबू आई तो गुस्से से निगाहें ऊपर उठाई और कहा कि ये तो बल्ख है, तू गंगों में होती ना फिर मैं तेरा पूछता कि तुझे कैसे जुर्रत हुई मेरे पास से गुजरने की। और फरमाया था कि मुझे बताना, क्या जवाब दिया उन्होंने, आकर बताया। कहा अभी कसर है। चंद दिन के बाद फिर कहा कि अब तुम उनके पास से गुजरना और जरा और करीब होके गुजरना। तो फिर मुझे बताना कि उन्होंने क्या कहा। तो फिर ये करीब से होकर गुजरी तो इन्होंने जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन गजबनाक आंखों से उसकी तरफ चेहरा उठाकर देखा। तो वापस आकर कहा कि मेरे तरफ गुस्से से देखा है, जबान से कुछ नहीं कहा। फरमाया अभी भी कसर है। फिर तीसरा इम्तिहान लिया और फरमाया कि अब के तुम जाना ना तो थोड़ा सा कूड़ा उनके ऊपर गिरा भी देना, करीब जगह पे गिरा देना। तो उनके करीब गिरा दिया तो वो चुप रहे, ना उन्होंने कोई जबान से कुछ कहा और ना ही अपना चेहरा उठाकर कोई गजबनाक आंखों से देखा। आकर बताया, कहा अच्छा अब चौथा इम्तिहान लेते हैं। जाना तो अब जरा उनके वहाँ करीब जाकर ऐसे अंदाज इख्तियार करना कि गोया तुम गिर गई हो और जितना तुम्हारे पास कूड़ा होगा टोकरे में वो सारा उनके ऊपर गिरा देना। वो सारा उनके ऊपर गिरा दिया। अब वो कहते हैं फौरन, आपको चोट तो नहीं लग गई बीबी, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? बजाय इसके कि नाराज हूं या कुछ हूं, वापस आकर बताया कि आज उन्होंने कहा भी कुछ नहीं, कोई गजबनाक आंखों से भी नहीं देखा और उल्टा मुझसे कहा कि चोट तो नहीं लग गई। इसकी परवाह भी नहीं की कि उनके ऊपर कूड़ा गिर गया है। फरमाया मालूम होता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कारगर हो गया है। फिर आजमाया। शिकार के शौकीन थे, शिकार के लिए कुत्ते रखे हुए थे, रखना जायज था। तो एक दिन शिकार पर गए तो अपने शेख के इस बेटे को भी साथ ले गए और इनके हाथ में वो कुत्तों की जंजीर रस्सियां पकड़ा दी और कहा देखो हम शिकार पर जा रहे हैं, कुत्ते शिकार की तरफ भागेंगे, तुमने इस रस्सी को, जंजीर को नहीं छोड़ना। अब वो शिकार, कुत्ते बड़े ताकतवर हैं, शिकार की तरफ दौड़ रहे हैं और ये जनाब पकड़े हुए हैं और गिर गए हैं और बेचारे जमीन पर घिसटते हुए जा रहे हैं और जख्मी भी हो गए हैं। तो ये देखा कि जबान से कुछ भी नहीं कहा, कोई गिला कोई शिकवा कुछ भी नहीं, और पड़े हैं वहां। तो रात को शेख ख्वाब में मिले और वालिद गोया उस बच्चे के मिले और कहा हमने तो तुम्हें इतना मुजाहदों में नहीं डाला था जितना तुमने हमारे बच्चे को डाला है। तो फौरन सुबह को बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया वो दौलत जो तुम्हारे वालिद से हमने हासिल की थी हम तुम्हें देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो फनाए ज़ात है, अपने आप को मिटाना, अपने अंदर से मैं निकालना, अपनी अना को निकालना। सबसे पहला जो गुनाह हुआ है, उस अल्लाह की जो नाफरमानी हुई है, उसकी पहली वजह और बुनियाद ये तकब्बुरी बना है। शैतान ने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। ये तमाम बुराइयों की जड़ है और तवाज़ु तमाम कमालात की बुनियाद है। इसलिए फनाए ज़ात और ताल्लुक़ मा अल्लाह ये इस रास्ते का खुलासा है, ये एहसान का, ये तज़किये का, ये सलूक का, ये तसव्वुफ़ का खुलासा है। अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमा दे। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कासिमुल उलूम वल खैरात कि मेरे साथ इल्म के 2 हरफ न लगते तो कोई ना जानता कि मौली कासिम कौन है। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया है, जिहाद का वारंट जारी हो गए हैं। छत्ता की मस्जिद में एक लुंगी पहनी हुई, बुनियान पहनी हुई है, झाड़ू दे रहे हैं। पुलिस वारंट गिरफ्तारी लेकर आई कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहाँ मिलेगा, मस्जिद में ही मिलेगा। आए और देखा कि एक दरवेश झाड़ू दे रहा है।
उनका ख्याल था वो तो कोई अल्लामा होंगे, बड़े शान व शौकत के साथ होंगे। और करीब आकर पूछा कि भाई मौलवी मोहम्मद कासिम ननोतवी को जानते हो, कौन है और कहाँ है? जबकि वो खुद थे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये तो बहुत बड़े कोई अल्लामा होंगे और ये तो नहीं हो सकते। थोड़ा सा हटे और कहा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ थे, यानी वो पहचान भी ना सके ये है मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी। तो सबसे पहली चीज़ ये फ़नाइयत है, अब्दियत है, बंदगी है। और फरमाते हैं मेरे शेख और मुरब्बी हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि फ़नाइयत और तवाज़ु ये नहीं है कि अपने आप को ज़बान से कहे कि मैं तो बहुत कम दर्जे का हूँ, या अपने लिखे, अगर इंसान लफ्ज़ अहकर लिखे, बंदा लिखे, अपने आप को फ़कीर लिखे, ख़ताकार लिखे, गुनाहगार लिखे, ये तवाज़ु नहीं है। असल तवाज़ु दिल के अंदर है कि अपने आप को सबसे कम दर्जे का समझे और सबको अपने से आला समझे। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हालन मैं हर मुसलमान को अपने से अफजल समझता हूँ और मालन काफिर को अपने से बेहतर और अफजल समझता हूँ। हाल में इसलिए कि हो सकता है कोई ईमान वाला मुझसे ज्यादा अल्लाह का मकबूल बंदा हो, और काफिर को इसलिए मालन समझता हूँ कि अल्लाह उसको ईमान की दौलत दे दे और वो हमसे आगे निकल जाए। तो सबसे पहली चीज ये, और ताल्लुक माल्ला है। और इसके लिए दो चीजें हैं। एक चीज, आजकल तो वो जमाना नहीं रहा, वो रियाजतें मुजाहिदें जो पहले हमारे अकाबिर कर गए, आजकल मैं और आप तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे से कहा करता हूँ, बेटे जितनी मैंने मार खाई है अपने उस्तादों से और अपने वालिद से, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने अपने उस्ताद कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह से कुरान की गर्दान में कितनी मार खाई, अपने वालिद साहब से कितनी खाई, आज उसका तसव्वुर भी नहीं है। और हमने अपने बड़ों से जो कुछ हमने उनकी तंबीह और तादीब से हम गुजरे हैं, जबकि हमारे बड़े तो उससे भी ज़्यादा गुजरे होंगे, तो आज तो वो ज़माना नहीं रहा। तो इसलिए वो रियाजतें, वो मुजाहदें, वो मुशक्क़तें जो पहले इन खानकाहों में होती थी, वो मुझे और आप हम सुने तो ख्वाब लगेंगी, वो हमें एक अफसाना नज़र आएंगी, जबकि वो हकीकत थी। तो इसलिए फरमाते हैं कि आज तो चूँकि वो मुजाहिदों का दौर नहीं है, तो दो काम अगर हम कर लें तो इंशाअल्लाह फ़नाए ज़ात और ताल्लुक़ माल्ला ये हमें हासिल हो जाएगा। वो दो काम क्या है? कसरत शुक्र और कसरत दुआ। कसरत शुक्र, जब बंदा हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, उम्रा किया है अल्लाह का शुक्र, तवाफ किया है अल्लाह का शुक्र, और इसी तरह पर नमाज पढ़ी है अल्लाह का शुक्र। कोई भी कमाल, कोई भी काम उसको अपना कमाल न समझे, अल्लाह का इनाम समझे। जब उसके अंदर शुक्र होगा और शुक्र की हकीकत दिलो दिमाग में होगी कि ये मेरा कमाल नहीं है, मैं तो बेहैसियत और बेहकीकत हूं, ये मेरे अल्लाह ने मुझसे करवाया है, तो उससे उसमें तवाज़ु और आज़ी पैदा होगी, इनकिसारी पैदा होगी। तो कसरत शुक्र का एहतमाम करेगा, इससे इंशाअल्लाह उसके अंदर तवाज़ु आएगी, अब्दियत आएगी, बंदगी आएगी, क्योंकि वो हर इबादत को और हर कमाल और नेमत को अल्लाह का फजल समझेगा, अपना कमाल नहीं समझेगा। और दूसरा, जो नेमत हासिल नहीं है और जिसको हासिल करना चाह रहा है, उसके लिए अल्लाह से मांगेगा। जब मांगेगा, दुआएं करेगा, तो दुआ करने वाला फिर मुतकब्बिर कहाँ होगा? जब मांग रहा है, जब मांग रहा है तो उससे तवाज़ु पैदा होगी, उससे इनकिसारी पैदा होगी। तो कसरत शुक्र और कसरत दुआ का एहतमाम, इससे फ़नाए ज़ात भी हासिल होगी और ताल्लुक़ माल्ला भी हासिल होगा। अल्लाह हम सबको ये नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।